ओम शांति। परमात्मा पिता सुप्रीम टीचर है। क्यों है वो सुप्रीम टीचर? इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी संगम पर बाबा आकर ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि एक ही मुरली सुनाते हैं सबको। चाहे वो 2 साल वाला है ज्ञान में आए हुए, चाहे वो 10 साल से ज्ञान में है, चाहे वो 50 साल से ज्ञान में है, चाहे वो 2 दिन से है, लेकिन मुरली सबके लिए एक ही सुनाता है। लेकिन फिर भी उसको सुप्रीम टीचर कहा जाता है ना। तो सुप्रीम टीचर है मतलब देखता सबको एक जैसा है, लेकिन उसी मुरली एक मुरली में ही सारे मेथड दे देता है। जिसको जो ठीक लगे वो उठाओ, मतलब मुरली में सारी वैरायटी देता है। जैसे उस कहानी में भी बताया ना कि अर्जुन जानता था कि मेरे साथ भगवान है, ये जानते हुए भी वो युद्ध के मैदान में जब था तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा था, है ना। तो आत्मा तो जानती थी कि मेरे साथ भगवान है जो निराकार है, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा जानती थी, लेकिन आत्मा का मन जो है वो युद्ध के मैदान में क्वेश्चन कर रहा था, जिसका वो कहानी में दिखाया कृष्ण उत्तर दे रहा है। तो वो उत्तर देता जा रहा है कृष्ण, और उसके क्वेश्चन और आते जा रहे हैं। तो पूरा समझाने में उसके मन को कितने अध्याय दिखाए गए कहानी में? 18 अध्याय। मतलब ये जानते हुए कि भगवान साथ है, फिर भी मन के क्वेश्चन इतने हैं, उनको साइलेंस करते करते 18 अध्याय युद्ध के मैदान में खड़े हुए ही कहानी में कृष्ण ने सुनाए, और अंत में अर्जुन उसके घुटनों के बल उनके सामने नतमस्तक हुआ। तो ये तो कहानी थी। अभी देखे, अभी परमात्मा पिता हमें ज्ञान दे रहे हैं। किसके द्वारा? एक मुरली के द्वारा। अब वहां तो एक अर्जुन दिखाया था, यहाँ पे तो सारे ही क्या हैं? अर्जुन हैं, है ना। जिसको वो निराकार परमात्मा शिव गीता ज्ञान सुना रहे हैं। आत्मा को तो पता लग गया है कि भगवान उसके साथ है, उसकी सद्गति ही सद्गति है, वही चेतन है, वही कल्याणकारी है। बाकी सब तो मरे पड़े हैं, कब्र दाखिल हैं, पता है उसको। लेकिन फिर भी मन जिसमें सारे संस्कार आ रहे हैं ना 63 जन्मों के, वो सारे संस्कार बाहर आ रहे हैं, तो मन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी परमात्मा पिता उस हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा का जो मन है वो अलग अलग अध्याय पर है ना। क्योंकि यहाँ तो हर अध्याय के बच्चे हैं, कोई कितना मन किसी का समझ चुका है, किसी का मन कितना समझ चुका है। तो भगवान एक ही मुरली में सारी वैरायटी, सारे मेथड देता है, ताकि जिस अध्याय पर भी जिसका मन है, जिस फ्रीक्वेंसी पर जिसका मन है, वो उस बात को कैच कर लेता है ना। और फिर और आगे बढ़ता है, और समझता है, और क्वेश्चन आते हैं, बाबा फिर ज्ञान देता है, फिर वो सुनता है तो उस फ्रीक्वेंसी का फिर कैच करता है। तो पहले स्थूल का कैच करता है, फिर सूक्ष्म कैच करता है। धीरे धीरे एक एक बात सूक्ष्मता में उसको समझ में आने लगती है। तो जैसे जैसे उसको ज्ञान समझ में आता है, माइंड को, मन को, तो वो धीरे धीरे आत्मा को पता है कि वो भगवान के, तभी तो सुन रही है ना, नहीं तो सुनते बैठते कैसे, है ना। मन कैसे बैठता? आत्मा को तो निश्चय है, लेकिन मन के क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहे हैं, तो मन मर्ज होता जा रहा है। तो यहाँ घुटने टेकने की बात नहीं है, यहाँ क्या है? मन उस प्यार के सागर में, आत्मा के साइलेंस में एकदम साइलेंस होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। तो एक तरफ तो बाबा क्या कर रहे हैं? आत्मा को जागृत कर रहे हैं कि तू है ही मेरे साथ। बाकी सब जो तुझे इन आंखों से दिख रहा है ना,
इन कर्मेंद्रियों से महसूस हो रहा है, ये सब कब्र दाखिल हैं बच्चे। चेतन सिर्फ मैं हूँ और तुम आत्मा है ना। तो वो बाबा आत्मा को भी जागृत कर रहा है और साथ साथ जो माइंड है उसको भी वैरायटी दे रहा है, उसके हर क्वेश्चन की वैरायटी दे रहा है, जिससे वो शांत होता जा रहा है। तो दोनों चीज़ें बाबा साथ कर रहे हैं। मन को शब्दों से, साउंड से, है ना, उससे साइलेंस कर रहे हैं, और साइलेंस को, जो आत्मा है ही साइलेंस, उसको साउंड से परे का अपना सत्य दिखा रहे हैं। तो दोनों काम भगवान के साथ चल रहे हैं और हर बच्चे के लिए चल रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर है वो हर बच्चे के लिए, तो हर बच्चा अपने अपने अध्याय पर है और धीरे धीरे उसके मन के अध्याय डिसॉल्व होते जा रहे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो जैसे ही पूरा समझ में आएगा, मन आत्मा में और परमात्मा में मर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? सुप्रीम टीचर, है ना। वो टीचर तो अलग अलग स्टडी कराते हैं, अलग अलग क्लास के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग बच्चों को कराते हैं। ये सुप्रीम टीचर क्यों है? एक ही मुरली में सभी के लिए ज्ञान देता है, हर एक के माइंड को सेटिस्फाइड करता है और साथ साथ आत्मा को भी जागृत करता है। इसीलिए वो सुप्रीम टीचर है। ओम शांति।